संजय राउत जैसे कितने आए कितने चले गए, कानून अपना काम करेगा। अगर ये गलत है, इन्होंने गबन किया है, घोटाला किया है, तो ये बचेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक तो इनको सत्ता का नशा था, अब सत्ता तो इन पे है नहीं। अब ये आंखें दिखाएंगे तो सीधे जेल में जाएंगे। मगर आप सोचो, मैं किसी को धमकी दूंगा, आंखें दिखाऊंगा, तो यहाँ तो बहुत बड़े, इतने बड़े बड़े बदमाश हुए हैं, दाऊद इब्राहिम जैसे, उन्हें भी ये लास्ट में देश छोड़ के भागना पड़ा। तो कानून से बड़ा कोई नहीं है। जो संजय राउत है, एक मैं तो ये कहूँगा बदतमीज किस्म का सांसद है। सांसद के लिए ऐसे शब्द नहीं कहना चाहिए कि उसकी कोई गरिमा होती, मगर वो उस गरिमा के योग्य है नहीं, सबसे बड़ी बात है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं संजय राउत के ऊपर 134 करोड़ रुपए के मामले को लेकर ईडी ने फिर एक बार समन भेजा है और संजय राउत पेश नहीं हुए ईडी के सामने, और वहीं संजय राउत के खिलाफ गवाही देने वाले गवाह को दी जा रही हैं जान से मारने की और रेप की धमकियां। नहीं, संजय राउत क्या है कि ऐसे शख्स है कि जब तक सत्ता रही तो सत्ता के नशे में उन्होंने जितनी भी कानूनी एजेंसियां हैं सबको ठेंगा दिखाते रहे और सबको है ना मारने की धमकी देते रहे। आपने देखा होगा जब एकनाथ शिंदे उनसे अलग हुए थे तो उन्होंने तो विधायकों को भी जो है ना धमकियां देना शुरू कर दी थी। वो कहते थे कि कब तक रहोगे, गुवाहाटी में एक दिन आना पड़ेगा चौपाटी में, और बोले अब तो तुम लोगों की डेड बॉडियां आएंगी। तो जो संजय राउत है, एक मैं तो ये कहूँगा बदतमीज किस्म का सांसद है। सांसद के लिए ऐसे शब्द नहीं कहना चाहिए कि उसकी कोई गरिमा होती, मगर वो उस गरिमा के योग्य है नहीं, सबसे बड़ी बात है। 1000 करोड़ के घोटाले में वो पहले से ही टारगेट पे हैं। ईडी उसमें पहले से ही जांच कर रही है। इनकी पत्नी की पहले ही जांच हो चुकी है, मालूम है आपको, उनसे कैश भी बरामद हुआ था। तो ये सब चीज़ होते हुए भी वो इस तरह की बातें करता है। इससे पहले आपने देखा होगा इनकी सरकार में एक मंत्री होते नवाब मलिक, वो किस तरह से सबको आंखें दिखाते थे, शासन प्रशासन को सबको आंखें दिखाते थे, ईडी को वो आंखें दिखाते थे, केंद्र की सरकार को वो आंखें दिखाते थे। आज कहाँ है वो? आज जेल में है। तो एक दिन इनका भी वही हाल होगा, क्योंकि हमारे देश में संविधान का राज्य है, हमारे यहाँ न्यायपालिका है और न्यायपालिका से कोई बड़ा नहीं है, संविधान से कोई बड़ा नहीं है। संजय राउत जैसे कितने आए कितने चले गए, कानून अपना काम करेगा। अगर ये गलत है, इन्होंने गबन किया है, घोटाला किया है, तो ये बचेंगे नहीं, ये जेल में जाएंगे। जैसे इनके और मंत्री गए ना, पिछली जब इनकी सरकार थी, 2-3 मंत्री इनके गए हैं, उसी अनिल देशमुख गए हैं और नवाब मलिक गए हैं, इनका पुलिस कमिश्नर जेल में है। तो उसी तरह से इनका भी अब नंबर लगने वाला है, क्योंकि अभी तक तो इनको सत्ता का नशा था, अब सत्ता तो इन पे है नहीं। अब ये आंखें दिखाएंगे तो सीधे जेल में जाएंगे। तो हमारे यहाँ एक कानून प्रक्रिया है, अगर आप गलत हो तो आप बचोगे नहीं, और आप फिर अपनी जो भी बात रखना है न्याय कानून के सामने रखिए ना। आप कोई जांच एजेंसी आपसे सवाल पूछ रही है, आप उनसे पूरी बात रखिए। अब वहाँ भी संतुष्ट नहीं हो, न्यायपालिका पड़ी, आप न्यायपालिका में जाइए। मगर आप सोचो, मैं किसी को धमकी दूंगा, आंखें दिखाऊंगा, तो यहाँ तो बहुत बड़े, इतने बड़े बड़े बदमाश हुए हैं, दाऊद इब्राहिम जैसे, उन्हें भी ये लास्ट में देश छोड़ के भागना पड़ा। तो कानून से बड़ा कोई नहीं है। सर, यहीं पर अगर हम ईडी की कार्रवाई पर नजर डालें तो संजय राउत ये कह रहे हैं कि ये जो समन भेजा गया है ये साजिश है मेरे खिलाफ। 1000 करोड़ का जब ईडी ने सीधा सीधा तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया है, तो ईडी के पास कुछ सबूत होंगे तभी लगाया, ऐसे तो लगाया नहीं है। और आप संबंध जब भेजा है ईडी ने, आप गए भी थे, आपसे पूछ बताव भी हुई है, सवाल भी पूछे हैं और आगे भी पूछते जाएंगे जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा। तो ये कहना गलत है। अगर आपको लग रहा है कि जानबूझ के भेजा गया है, तो आप न्यायपालिका पढ़िए, आप जाइए वहाँ, केस फाइल करिए, आपको पता चल जाएगा कि आप गलत हो कि सही हो। तो ये कहना गलत होगा। ये कि अक्सर क्या होता है, जो इस तरह के लोग होते हैं ना, पहले जब सरकार में होते हैं तो दबा के जो है ना जनता का पैसा खूब इकट्ठा कर करके रखते हैं, काला धन, और जब फंसते हैं तब ये कहते हैं हमें तो जानबूझ के फंसाया जा रहा है। जिस तरह से अभी आप देख रही हो कि बंगाल में क्या हो रहा है कि 50 करोड़ की जो है ना महिला मित्र है निकली है वहाँ, और किस तरह से वहाँ पर जनता का पैसा लूटा जा रहा था। इससे पहले वो मंत्री जी पार्थ चटर्जी जो मंत्री जी हैं, बड़े ही शौक शान में घूम रहे थे, और जैसे ही ईडी ने अपना शिकंजा उन पे मारा तो उनके अंदर इतनी बीमारियां निकल गई कि वो हाथ दिल पकड़ के बैठ गए कि हम तो बोले मरने वाले हैं। तो ये वो लोग हैं जब सत्ता में रहते हैं तो सत्ता के नशे में ये सोच लेते हैं कि जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां हमारे सामने कुछ नहीं है, मगर ये भूल जाते हैं
किस यह देश में न्यायपालिका है, न्यायपालिका से कोई भी बड़ा नहीं है। आपको अगर कहीं गलत लग रहा है तो आप जाइए, न्यायपालिका के सामने जाइए, अपनी बात रखिए, सुनी जाएगी आपकी। मगर जनाब आप गलत हो, आप सीधे सीधे रास्ते पे आइए। आपके पास 1000 करोड़ का सीधा सीधा गबन का जो सरकारी जमीन है, उसमें सीधा सीधा आप पे जो है ना, उसमें घोटाला के जो है ना ईडी ने केस बनाया है, तो आप उसके जवाब दीजिए। और अगर आप गलत हो तो ईडी आपको बिल्कुल जेल में डालेगी। और उसमें ना केंद्र शासन का कोई लेना देना है, ना प्रांत की सरकार का, ना केंद्र सरकार का, किसी का नहीं। और अगर आप गलत नहीं हो तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो संजय राउत ये कहना छोड़ दें, आपने इस तरह की बातें बहुत कर ली, आपको शर्म आना चाहिए। आप एक राज्यसभा के सांसद हैं और एक सांसदों को, मगर समस्या वही है ना कि इन लोगों की पृष्ठभूमि कहाँ से है, ये कहाँ से ये लोग आए हैं। तो ये ठीक है, कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है जो सांसद आसन तो बन जाते, मगर जिस पृष्ठभूमि से आए जे उनकी जो है ना वो एक बेसिकली जो शिक्षा होती है ना, वो तो उनकी वही है। जैसे दिल्ली में संजय सिंह है, संजय सिंह को भी आप जानते हो पहले क्या करते थे। तो बस ये इन लोगों ये निकले इस जगह से है तो वो आदत इनकी नहीं बदलेगी। एक कहावत है सरिन जी, मैं आपको कहना चाहूँगा, बहुत खास करके ग्रामीण में बहुत इसको कहते हैं कि चोर चोरी करना भूल जाएगा मगर वो हेरा फेरी करना नहीं भूलता है। तो ये वो लोग हैं। तो ये कितने भी चाहे नेता बन जाए, कुछ भी बन जाए, मगर इनकी जो आदतें हैं पुरानी, उससे ये कभी बदलते नहीं हैं। तमाम चीजों को लेकर एकनाथ शिंदे को टारगेट करने से भी नहीं चूक रहे हैं संजय राउत। संजय राउत ने अब उन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है कि पहले विधायकों को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में गए और अब जो सांसद हैं उनको लेकर ये लोकसभा स्पीकर से मिल रहे हैं संजय राउत, उनको बर्खास्त करने के लिए, उनकी सदस्यता को रद्द करने के लिए। किस तरीके से देख रहे हैं सरिन जी? क्या है, संजय राउत सिर्फ फालतू जो एक बूमर होता है ना, उसको फैला रहे, फालतू बकवास कर रहे। आज उनके पास सत्यता तो ये है कि जो उनके पास संख्या बल होता है वो ही नहीं है उनके पास। तो शिवसेना का तो अधिकार ही नहीं उन पे बचा है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई हो गई उस दिन उसके पास जो सिंबल है शिवसेना का, वो भी एकनाथ शिंदे पे आ जाएगा। तो शिवसेना उनके पास अब नहीं है। वो इसीलिए तो वो कहते हैं ना, जब मछली को कम पानी रह जाए ना तो बड़ा तड़फड़ाती है, क्योंकि उसका अंतिम समय आ जाता है। तो संजय जी का अंतिम समय है, जेल की तरफ रास्ता जा रहा है, इसलिए वो फड़फड़ा रहे हैं। क्यों ना तो अब उन पर सत्ता बची है और जो शिवसेना का सिंबल है वो भी थोड़े दिन में इनसे चला जाएगा। तो अब उन पर कुछ नहीं बचा है। और मैं एक आपको बहुत अच्छी एक बात और बताऊं सरिन जी, कि उद्धव ठाकरे को अगर कोई बर्बाद करने वाला है तो संजय राउत है। संजय राउत ने तो अभी कुछ दिन पहले लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि सदस्यों को, यानी कि जो सांसद हैं, उनको मान्यता दी गई है, वो संविधान तरीके से नहीं दी गई है। अब उन्हीं लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे हैं संजय राउत, तो क्या भरोसा कर पाएंगे इस बार? ऐसा है, ये संविधान की बातें हैं, वो लोग क्या समझेंगे इन बातों को। जो नियम है, हर काम नियम से होता है। अगर आपके पास संख्या बल है तो बिल्कुल आपको यहाँ से भी मान्यता मिलेगी और कोर्ट से भी मिलेगी। और आपके पास अगर संख्या बल नहीं है, सिर्फ आप ऐसे ही कहना चाहो, तो नहीं होता है। इन्होंने जो है ना, जो कुछ 16 विधायकों के ऊपर निष्कासित का जो लगाया था, वो इन्होंने कब लगाया? जब वो इन्हें छोड़ के चले गए। तो कोर्ट ने उसको बात को माना ही नहीं है। और फिर वो अब जो है ना 2/3 से ज़्यादा निकल के आ गए, तो वैसे ही नहीं निष्कासित का जो है ना एक केस बनता है। तो संजय राउत और उद्धव ठाकरे सिर्फ अब जो है ना एक तड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से समझ चुके इस बात को। वो अब ये तो मालूम है उन्हें कि सत्ता वापस नहीं आ रही, मगर समस्या उनकी अब ये है, उन्हें ये भी पता चल गया है कि अब हमारे हाथ से शिवसेना भी जा रही है, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए वो अनगल बयानबाजी कर रहे हैं।